नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आइए आज की कविता एक फूल की चाह शुरू करने से पहले जान लें कि चाह का अर्थ क्या होता है। चाह का अर्थ है कामना, इच्छा, विश, जिसके कवि सियाराम शरण गुप्त हैं। चित्र में सियाराम शरण गुप्त को दिखाया गया है, जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज अर्थात छोटे भाई थे। अद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान भरे हुए थे निज कृष्ण में हाहाकार अपार अशांत। सन 1920 की बात है। कवि ने स्पष्ट किया है कि उस समय चारों ओर महामारी फैली हुई थी जिसका नाम प्लेग था। जैसे आज कोरोना एक महामारी बीमारी का रूप धारण कर चुकी है, उस समय भी प्लेग बीमारी में कई लोगों की जानें चली गई थीं। जिस माँ की संतानें महामारी की भेंट चढ़ गई थीं, ऐसी माताएं दर्द भरी आवाज़ में सिसक रही थीं। उनकी दर्द भरी सिसकियों में अनगिनत लोगों के मन का हाहाकार और अनंत वेदना छिपी हुई थी। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। इस गरीब पिता की एक ही बेटी थी जिसका नाम था सुखिया। वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। महामारी के विषय में जानकर सुखिया के पिता ने उसे घर से बाहर जाकर खेलने से बार बार रोका, परंतु वह चंचल बालिका एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी। पिता का हृदय बालिका को बाहर खेलता देख डर जाता था। पिता मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी सुखिया को कुछ भी ना हो। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिता के मन में जो डर था वही हुआ। एक दिन उसने सुखिया के शरीर को ज्वर से तपते हुए पाया। तीव्र ज्वर में जलते हुए भी उसने पिता से आग्रह किया कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। सुखिया, जो कभी चुप नहीं बैठती थी, हमेशा खेलती रहती, चहकती रहती, आज वो शांत पड़ी हुई थी, चुपचाप पड़ी हुई थी। उसका पिता उसे झकझोर कर पूछना चाह रहा था कि उसे देवी माँ का प्रसाद का फूल चाहिए ना। ऐसा करके वह चाहता था कि उसकी बेटी कुछ बोले। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृत विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवकर जाल, दीप धूप से आमोदित था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कवि ने यहाँ उस विशाल मंदिर का वर्णन किया है जो पर्वत की चोटी पर स्थित था। सूर्य के किरणों के समान चमकते हुए उसके कलश सुनहरे कमल के जैसे प्रतीत हो रहे थे। मंदिर का संपूर्ण आंगन धूप दीप की सुगंध से भरा हुआ था। मंदिर के बाहर और अंदर उत्सव का सा वातावरण था। इस चित्र में आप उस सुंदर मंदिर का दृश्य देख सकते हैं। मंदिर में भक्तों की टोली बड़ी मधुर और कोमल आवाज में आनंद के साथ भक्ति गीत गा रही थी। वे कह रहे थे, हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। सुखिया के पिता भी वही गीत गुनगुनाने लगे, गाने लगे और मंदिर के अंदर चले गए। सुखिया के पिता के हाथों से दीप फूल लेकर पुजारी ने भगवती को समर्पित कर दिया और उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर सुखिया के पिता बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, अब मैं बेटी को यह पवित्र पुष्प दूंगा। लेकिन यह क्या, जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले कि सहसा एक भक्त ने सुखिया के पिता को पहचान लिया और मंदिर में जाकर सूचना दे दी कि देखो, एक अछूत व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर बड़ा अपराध किया है। फिर क्या, भक्तों की टोली ने मिलकर उसे खूब मारा और पीटा तथा बंदी बना लिया। मार खाते हुए भी सुखिया का पिता यही सोच रहा था कि
हाय, मैं कैसे इस फूल को ले जाकर सुखिया को दे दूं। जब भक्तों ने सुखिया के पिता पर यह अपराध लगाया, यह दोष लगाया कि मंदिर के अंदर घुसकर इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है, तो एक क्षण के लिए सुखिया का पिता सोचने लगा, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है या देवी माँ की महिमा छोटी है? ये कैसे भक्त हैं? देवी माँ के सामने तो अमीर गरीब सब एक जैसे होते हैं, लेकिन इन मूर्ख भक्तों को कौन समझाए कि देवी माँ की महिमा के सामने मेरा अपराध तो छोटा है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहता। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। सुखिया के पिता ने मजबूर होकर अपना अपराध अर्थात दंड स्वीकार कर लिया। वह 7 दिनों तक लगातार कारावास में कैद पुत्री की चिंता में हमेशा रोता रहता। उसकी आंखें हमेशा नम रहती। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। 7 दिन तक कारावास में रहने के बाद जब सुखिया का पिता जेल से बाहर निकला तो उसके पैर नहीं उठ रहे थे। उसे बार बार लग रहा था, जिस बेटी से मैं इतना प्यार करता हूँ वह मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। पुत्री को देखने की लालसा में सुखिया के अभागे पिता ने मरघट तक जाना स्वीकार किया। मरघट मतलब बरियल ग्राउंड, ठीक है, जहाँ पर डेड बॉडी को जलाते हैं। परंतु वहाँ अपनी पुत्री के अंतिम दर्शन न कर सका, क्योंकि उसे तो परिचितों ने जला दिया था। अब तो वह राख की ढेरी बन चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। कवि कहता है कि राख की ढेरी को देखकर सुखिया के पिता बहुत अफसोस करने लगे। वे रोने लगे। उन्हें लगा कि अंतिम समय में वे अपनी बेटी को गोद भी ना ले सके और उसकी अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाए। कविता का केंद्रीय भाव। बच्चों, कविता का केंद्रीय भाव दे दिया गया है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।